हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो नीचे अंबर के पास कमरे में जाने लगा। उसके रूम का दरवाज़ा बंद था तो उसने दादी वाले रूम का दरवाज़ा चेक करने लगा, क्योंकि दादी डोर लॉक नहीं करती थी। वो दरवाज़ा खुला था। जैसे ही दादी के रूम में गया, नाइट लैम्प ऑन था। अंबर दादी के साथ ही उसकी बेड पर सो रही थी। वो उसे देखते हुए सोचने लगा। वो वापस ऊपर आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। वो अंबर के बारे में ही सोच रहा था। पिछले 3 साल से वो साथ थे, मगर आज उसका रिश्ता उससे अलग था। मैं तुम्हें मिस क्यों कर रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा। क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं, कहते हुए उसने करवट चेंज की। वो अंबर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता था, फिर भी सोच वो अंबर के बारे में ही रहा था। मैं अपने बच्चों की वजह से उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा। अगले दिन जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कुछ आदमी बाहर से अंदर आए। उन्हें देखकर वेदांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन्हें बताने लगा। क्या हो रहा है, उसके डैड ने पूछा। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लग रही है, वो लोगों को समझाकर वापस ब्रेकफास्ट करने लगा। ये अच्छा किया तुमने। अंबर के लिए प्रॉब्लम सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम है, उसकी माँ वर्षा कहने लगी। तुम दोनों अलग रह सकते हो, हमारा पेंट हाउस भी है और दूसरा बंगला भी जो तुम लोगों को पसंद हो, उसके डैड ने वेदांत और अंबर से कहा। ऐसे कैसे, किसी के भी बोलने से पहले दादी माँ ने कहा। ये घर भी इनका ही है, जब चाहे हमारे साथ रहें, मगर इस टाइम इन लोगों को अकेला रहना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ रहने में, मुझे सभी के साथ रहना अच्छा लग रहा है, अंबर ने कहा। मुझे भी आप सभी के साथ ही रहना है, वेदांत ने जवाब दिया। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। अंबर, तुम लिफ्ट चालू होने के बाद नौकरों से कहकर सारा सामान कमरे में वापस रखवा लेना, कहता हुआ वेदांत वहां से जाने लगा। मगर, अंबर ने कहा। वेदांत वापस पलटा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए अंबर चुप हो गई। वेदांत तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। देखो ना भाई का तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसकी बात पर अंबर हल्का सा मुस्कुराई। लिफ्ट चालू होने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक तो तुम्हें नीचे ही रहना होगा। वेदांत ऑफिस में पूरा दिन बेचैन था। उसकी बेचैनी का कारण उसके दिल में जो अंबर के लिए फीलिंग थी, वो उन फीलिंग को लेकर बेचैन था। उसे अंबर को छोड़कर बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो अंबर को याद करता रहा और आकर भी जब कमरे में नहीं मिली थी, जिस तरह के ख्याल उसके मन में आए थे, बहुत अजीब से थे। ऑफिस से आने के बाद भी वेदांत कमरे में गया। उसने अपने कपड़े चेंज किया और वो नीचे की तरफ आने लगा। कहीं वो ऐसा तो नहीं समझेगी कि मैं उसके पीछे घूम रहा हूँ, मगर वो अकेला भी नहीं रहना चाहता। देखा जाएगा जो सोचेगी। वेदांत वापस नीचे आ गया। उस टाइम अंबर बाहर लॉन में बैठी थी। उसने उसके पास लैपटॉप रखा और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। तुम कब आए? अंबर ने कहा। बस थोड़ी देर हुई है। तुम सुबह मुझसे पूछ रही थी, वेदांत ने उसे कहा। मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं नीचे रह लेती, लिफ्ट की जरूरत नहीं थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कल को मेरे बच्चे होंगे, वो मुझसे पूछेंगे, तब क्या जवाब दूंगा मैं? उसे लिफ्ट की वजह से मैं उनकी मॉम के साथ नहीं था, और मैं अपने बच्चों के पैदा होने से और बाद में कभी नहीं चाहूंगा कि उन्हें जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी हो। और तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, वेदांत ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। गलतफहमी तो मुझे हो भी नहीं सकती। इस दुनिया में किसी को भी गलतफहमी हो सकती है तुम्हारे बारे में, मुझे नहीं, अंबर ने थोड़ा गुस्से से कहा। तुम्हारा अपॉइंटमेंट कब का है? वेदांत ने बात बदलते हुए कहा। कल जाना है। किस टाइम? कल शाम की अपॉइंटमेंट है, मैं मॉम के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाना, मुझे भी बहुत काम है। और एक बात, हाँ, तुम गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी वजह से आता हूँ। मेरा बेबी, मेरे बच्चे हैं तुम्हारे पास, इसीलिए हम साथ में हैं, और मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं। पता है मुझे, इसीलिए तो मैं दादी माँ के रूम में शिफ्ट हुई थी। मुझे लगा था इस बहाने से हम लोग अलग रह सकेंगे। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई दखल नहीं देना चाहती, तुम जो चाहे करो। इस लिफ्ट की भी जरूरत नहीं थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पता है मुझे, इसीलिए तो मैं दादी माँ के रूम में शिफ्ट हुई थी। मुझे लगा था इस बहाने से हम लोग अलग रह सकेंगे। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई दखल नहीं देना चाहती, तुम जो चाहे करो। इस लिफ्ट की भी जरूरत नहीं थी। अंबर ने खुद को अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि उस आदमी में उसे कभी इंटरेस्ट नहीं लेना, और वो भी उसे पसंद नहीं करता। वो जो भी कह रहा है सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा है। अंबर को जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तब उसने वेदांत से कोई कांटेक्ट नहीं किया था,
क्योंकि उसे वेदांत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और अभी भी वो उस पर यकीन करने के बारे में नहीं सोच रही थी। मेंटली तौर पर वो पूरी तरह से खुद को समझा रही थी। वहीं वेदांत का खुद से ये बात कहना कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, उसे गुस्सा दिला गया। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब वेदांत ने कहा था, और फिर वही हाल वेदांत का था। वो खुद को कह रहा था कि उसे अंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, मगर साथ ही उसका दिल कुछ और कह रहा था। अनजाने में ही वो बेचैन था। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं लगा था। तुम मेरे पास किस लिए आए हो? ऊपर बैठकर काम करते हैं, अंबर ने उसे कहा। किसने कहा मैं तुम्हारे पास आया हूँ? मैं तो अपने बच्चों के पास आया हूँ। मैं इनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ। वो अपने हाथ से अंबर के पेट को छूने लगा। टच मत करना, ने कहा। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरा भी इन पर तुम्हारे जितना ही हक है। तभी बीनू बाहर से आई। क्या हो रहा है? वो भी उन लोगों के पास बैठ गई। कहाँ गई थी तुम? वेदांत ने उसे पूछा। मैं तो बाजार गई थी। मैंने अंबर से कहा था साथ चलने को, मगर उसने जाने से मना कर दिया। मैंने तो सोचा था जब अंबर मेरी भाभी बनेगी तो कितना अच्छा होगा, मगर कोई फायदा नहीं। इसकी हालत तो देखो, इसके लिए ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं, वेदांत ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप दोनों बातें करो। बीनू वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो दोनों वहाँ अकेले रह गए थे, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, फिर भी साथ एक दूसरे के ही साथ बैठे हुए थे। रात को वेदांत अंबर के साथ रुकना चाहता था, मगर अंबर ये न समझे कि वो उसके पीछे घूम रहा है, इसलिए वो अपने रूम में ही रहा और अंबर नीचे थी। दिमाग से वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। नेक्स्ट डे अंबर डॉक्टर के पास वर्षा के साथ चली गई थी। जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन में पहुंची, वेदांत पहले ही डॉक्टर के साथ मौजूद था। आप दोनों लेट हो गए, वेदांत ने टाइम देखते हुए अंबर और अपनी मॉम से कहा। घर में मेहमान आ गए थे, इसलिए हमेशा हम लेट रहे, वर्षा ने जवाब दिया। मिस्टर सहगल कब से आपकी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर ने अंबर से कहा। आप अंबर का चेकअप कीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। वर्षा को लगा कि जब वेदांत वहाँ है तो उसे बाहर रुकना चाहिए, इसलिए वो बाहर चली गई। मैं आपकी स्कैन कर लेती हूँ, डॉक्टर ने अंबर से कहा। क्या मैं देख सकता हूँ? वेदांत अंबर के साथ ही आ गया था। मुझे तो इनका पता ही नहीं चल रहा, इनके हाथ पैर कब दिखने लगेंगे? बड़े ध्यान से स्क्रीन को टच करते हुए वेदांत ने कहा। अंबर वेदांत के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उसकी आंखों की खुशी अलग चमक रही थी। मुझे लगता है माँ से ज्यादा इंतजार तो इनके डैड को है, डॉक्टर ने कहा। बिल्कुल, मॉम के तो अभी भी साथ है, मेरी गोद में तो जन्म के बाद ही आएंगे, वेदांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अंबर स्कैन के बाद वहाँ से उठने लगी। सब हो गया? वेदांत ने पूछा। जी हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में काम है, मैं स्कैन को देखने के लिए ही रुका हुआ था। वेदांत वहाँ से चला गया। डॉक्टर के केबिन में अंबर और डॉक्टर दोनों अकेले ही थी। आप खाने पीने का ख्याल रखो, थोड़ी सैर और एक्सरसाइज करो। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, बच्चे सब ठीक है। हाँ, थोड़ा स्टेयर चढ़ने में सावधानी रखना। मुझे मिस्टर सहगल ने बताया कि उन्होंने लिफ्ट लगवा दी है। बहुत प्यार करते हैं आपके हस्बैंड आपसे। मुझे नहीं, बच्चों से, अंबर ने हंसकर कहा। अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, मगर वो आपसे भी प्यार करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि दो बच्चों के इकट्ठा होने से आपकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तुम्हारे लिए क्या सावधानी बरतनी है? तुम्हें क्या खाने पीने को देना है? तुम्हें स्ट्रेस लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है? पिछले 1 घंटे से मेरा पूरा दिमाग चाट चुके हैं। अंबर ने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा। बहुत केयर करते हैं वो आपको। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सी गुस्से वाली और नकचढ़ी हैं। जब आप जिद पर आती हैं, फिर किसी की बात नहीं सुनती। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बच्चे और आप तीनों तंदुरुस्त चाहिए, वो तीनों पर कोई खतरा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो नर्स का इंतजाम कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा है कि इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने के दीजिए, कोई डर की बात नहीं है।